बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो व्लॉग है इमिग्रेशन के हवाले से जो एक लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि व्हाट डू द इमिग्रेशन फिगर्स फॉर द यूके रियली शो जो है कहते हैं कि आफ्टर 1974 के बाद की अगर हम हाईएस्ट माइग्रेशन फिगर अगर देखते हैं तो ये जो अभी का है ये हर साल जो है ये अभी बढ़ता आ रहा है और उसमें जो ख़ासकर जो है इलीगल माइग्रेशन जो है वो अरूज पे है, वो बहुत ज़्यादा है। और उसमें ये अभी जो लास्ट कपल ऑफ डेज़ में वीकेंड के ऊपर ये लंदन में और बाकी तरफ जो एहतजाज हुए हैं सो उसमें अनफॉर्चुनेटली 150,000 1.5 लाख से ज़्यादा का लोगों का शामिल होना जो है ये एक बड़ी तशवीशनाक ख़बर है। और इसमें गवर्नमेंट ऑब्वियसली नहीं चाह रही ऐसा कि इस तरह के जो है कोई एहतजाज प्रोटेस्ट या हालात जो हैं वो बेकाबू हों। सो उसी वजह से जो है न्यू होम सेक्रेटरी साहबा को लाया गया है, चूँकि इनका एक्सपीरियंस भी है और ये चाह रही हैं कि इस तमाम मामलात को जो है वो कंट्रोल करना। इसके हवाले से जो भी आगे फर्दर अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये होटल्स के बाहर ही हैं, जहाँ पे भी हैं। उसमें एक तो मैं ये समझता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए, इसके तसादम की तरफ जो है वो लोगों को नहीं आना चाहिए। अब उसमें एक मैं यस्टरडे एक वीडियो में एक देख रहा था, साडा कोई पंजाबी भरा सी। उस हवाले से मेरी समझ से बाहर था कि वो भी उस एहतजाज में जो था वो शामिल थे। भाई साहब जो हैं और जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे वो उनकी मतलब मैं बड़ा अल्फाज का जो है बड़ा सोच समझ के चुनाव करना चाह रहा हूँ, चूँकि मुझे बड़ा दुख हुआ। वो चूँकि असी खुद पंजाबी हैं, बीइंग पंजाबी हो के वो ਉਹਦੇ 'ਚ नारे ला रहे हैं, स्लोगन्स थे उसके कि जी के साडा झंडा है तो ब्रिटेन के हवाले से कि जी के यहाँ से जो है फॉरनर जितने भी ने चले जान, फलां है, ये है, वो है, सारा हमारी बेटियाँ बच्चियाँ जो हैं वो सेफ़ नहीं हैं, महफूज नहीं हैं, तो जो है वो इनको निकलना चाहिए। कोई भी शख्स हो उसमें ऑब्वियसली जो एक कंट्री की रिस्पेक्ट होती है वो सभी के लिए एक जैसी है। यूके के अंदर रहने वाला हर शख्स जो है वो इसकी रिस्पेक्ट करता है। और ये जो लोगों को अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये कोई यूके के अंदर रहने वाले लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है कि जी कि ये कोई प्रोटेस्ट जो हो रहा है कि जी कि आप बरतानिया हमारी लैंड है तो हम इसको में रहना चाहते हैं, आप फॉरनर जो हैं इसको लीव कर जाएं। वो ये कोई नहीं कह रहा, वो ये कह रहे हैं कि जो इलीगल माइग्रेशन है आप उसको स्टॉप करें। ये जो बोट्स के ज़रिए लोग यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे असाइलम क्लेम कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो टैक्स का पैसा है उनके ऊपर होटल्स की मद में खर्च किया जाता है, ये जो बेनिफिट्स वो ले रहे हैं उसको वो स्टॉप करें। ये प्रोटेस्ट जो हैं ये इसकी बैक पे जाना, बैकअप इसका देखना चाहिए वो क्या है। वो यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं है कि जी आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं या आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेके यहाँ पे आते हैं या आप मैरिज करके स्पाउस वीज़ा, आप वो कहते हैं कि लीगल माइग्रेशन पे के हम हक में हैं, आप लीगली यहाँ पे आप आइए, आप अपना जो आपका राइट हैं उसको यूज़ कीजिए। एक स्टूडेंट आया है वो यहाँ पे स्टडी करे, उसके बाद पीएसडब्ल्यू ले, या वो अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाए या वो मैरिज करे, जो उसके लीगल राइट्स हैं वो उसको वो करे। वो ये नहीं कि जी कि वो यहाँ पे कोई आए असाइलम करे, या जैसे अभी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर लोग जानते बूझते हुए उनको पता है कि जी उनके पास जॉब्स नहीं हैं और कंपनियां जो उनको बेच रही हैं, सभी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर ये है, लोग वीज़ा ख़रीद के आ रहे हैं और उनको पता है कि जी आगे जॉब भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो वीज़ा ख़रीदा हुआ है वो सिर्फ एक तरह का लीगल एंट्री है। ये एक ज़माना था जब लोग वो एजेंटों को पैसे दे के जंगल के थ्रू बोट के ज़रिए मुख्तलिफ़ कंट्री से होते हुए लीगल तरीके से वो इलीगल तरीके से यूके पहुँचते थे। अभी वही इलीगल तरीका इन्होंने लीगल वे में कर दिया, स्पॉन्सर लाइसेंस निकाला, स्किल्ड वर्कर वीज़ा दिया, यूके पहुँचे, ना आगे सैलरी, ना कुछ आगे जॉब, ना कोई बाकी मामला, और लोगों ने असाइलम क्लेम कर दिया। अब वो चीज़ों के इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। इस वजह से एक तो ये जो नेगेटिव कंपेन की जाती है इससे सभी को अवॉइड करना चाहिए। और मेरी जो वीडियो जो दोस्त देखते हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप अपने आगे हल्का अहबाब में जहाँ पे आप लोग दोस्त बैठते हैं, सो जो लोग नेगेटिव कंपेन करते हैं उनको आप एक्सप्लेन करें कि जी कि ये कोई गोरा कल्चर जो है वो देसियों के ख़िलाफ़ नहीं है कि जी के सारे या इंडियन नो पाकिस्तानियों नो या बाकियों को इस कंट्री से निकाल दें। वो ये कहते हैं कि जो इलीगल यहाँ पे लोग रहते हैं, जो छुप के यहाँ पे रहते हैं, आप उनको पकड़िए और उनको जो है वो निकालें। और सेकंड ये है कि इसमें असाइलम सीकर्स जो है कम फेस टू फेस विद माइग्रेंट होटल जो क्रिटिक्स हैं। और इसमें यह है कि टाइमवर्थ का जो है, टाइमवर्थ में और स्टैटफोर्डशायर की जो है अगर हम बात करें तो उसमें यह है कि अनॉयड एंग्री एंड फ्यूमिंग दैट असाइलम सीकर्स आर बीइंग हाउस्ड इन होटल्स जो है। सो ये जो असाइलम सीकर जो होटल्स के अंदर रह रहे हैं और जो बाहर प्रोटेस्ट करने वाले हैं, ये आपस में जो गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। सो ये इस तरह की चीज़ों से लड़ाई झगड़ा, और जब ये मामला आगे बढ़ेंगे सो उसमें जो है फिर आम आदमी को जो है, जो यहाँ पे सिविलाइज्ड लोग हैं, जो इज़्ज़त से सिर्फ अपना काम करना जानते हैं, जो चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे हम सेफली रह सकें, काम करें, टैक्स पे करें, या अब यहाँ पे अपना अपना गुजारा करें, या यहाँ से कमाई करके अपने पीछे अपने जो प्यारे हैं, जो अपने पीछे फैमिली छोड़ी हुई हैं, उनको हमको मंथली भेज सकें। सो तो आप दोस्तों को जो है इस तरह के तसादम से, इस तरह की फ़ाइट से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्लोगन नारेबाजी करना जो है उससे जो है आप को बिल्कुल जो है एहतियात जो है वो करनी चाहिए। हंड्रेड्स एट अ न्यू टाउन जो है स्टॉप द बोट प्रोटेस्ट इन अपोज जो है ये वेल्स के पास का एरिया है, शायद पाउस के नाम से पता नहीं कैसे कहते हैं इसको। सो अबाउट 400 पीपल मार्च अगेंस्ट इमिग्रेशन वाइल 200 रैली इन अ सपोर्ट ऑफ रेफ्यूजीज। अब वो 400 लोगों ने जो था वो एहतजाज किया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी कि ये क्या है, यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेशन है उसको स्टॉप किया जाए, होटल्स खाली कराए। अब 200 लोग जो हैं वो उनकी फेवर में बाहर निकल आए हैं कि जी के रेफ्यूजी वेलकम जो है। सो टेक्निकली तौर पे सेम डे मैं तो समझता हूँ कि एक तो इस तरह के प्रोटेस्ट की इजाज़त भी नहीं देनी चाहिए। ज़ाहिर है कौंसल से या बाकी जगह से जो है परमिशन ले के लोग बाहर आते हैं एहतजाज करने के लिए या बाकी जो हैं। सो इसमें गवर्नमेंट की भी ये अमल दखल बनता है कि वो देखें कि आज किसको परमिशन दी गई है। अगर एक दिन जो है प्रोटेस्ट करने वालों को परमिशन है तो फिर अगर कोई वेलकम रेफ्यूजी करता है तो फिर उसको नेक्स्ट डे की या कोई और टाइम देना चाहिए। अगर सेम डे दोनों आपस में आमना सामना करेंगे फिर तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो इश्यूज़ जो हैं वो उसमें आएंगे। जो डिपोटेशन के हवाले से जो लेटेस्ट एक अपडेट है उसमें यह है कि अब कोई शख्स जो है इसको बेसिकली इन्होंने जो टाइटल दिया है, जो वर्ड यूज़ किया गया है इमिग्रेशन के हवाले से, उसमें यह है फर्स्ट डिपोर्ट एंड देन अपील, जो है कि पहले निकालो बाद में अपील जो है वो फाइल करें। सो उसमें यह है कि कोई भी शख्स जो है अगर क्राइम में इन्वॉल्व है, उसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मौजूद हैं या वो किसी भी तरह का जो है, अभी उसकी डेफिनेशन नहीं आई कि जी के एग्जैक्ट क्राइम में अब वो क्या क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं, क्या सो फार जो है जो सीरियस क्राइम्स हैं वो उसी की लिस्ट जो है वो दी गई है। सीरियस क्राइम से मुराद ये है कि कोई ऐसा जुर्म जैसे रेप है, डकैती है, या जो सीरियस लेवल का थेफ्ट है, ख़ासकर ये जो रेप के जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसकी वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा मामला गड़बड़ में है। और उसमें यह है कि जब कोई किसी को एक तो इलीगल ऊपर से ओवरस्टेयर, और उसके साथ साथ अगर किसी के पास वो कहते हैं जी वीज़ा है भी लेकिन वो इस तरह के क्राइम में मुलव्वस है, तो उसको पहले डिटेन किया जाए, उसको डिपोर्ट किया जाए, कंट्री से निकाल दें, फिर उसके बाद उसको अपील का राइट दिया जाए। पहले ये था कि उसको अपील का राइट जो था वो देते थे और उसके बाद जो है वो जो भी उसका फ़ैसला आएगा। अभी यह है कि वो कहा यह जा रहा है कि जिनके पहले डिपोर्ट कर दिए जाए और उसके बाद उनको अपील का राइट दिया जाए और आप अपने कंट्री में बैठ के जो है उसको अपील करें। सो इसको वो कहते हैं जी कि क्रिमिनल्स को जो है यूके में रहने की इजाज़त ना दी जाए, चूँकि उसकी वजह से जो है ये सारे मामला जो हैं वो सीरियस नोयत के जो है वो होते जा रहे हैं। एंड फेक पेपर हेल्प्ड फैमिली टू गेट ब्रिटेन जो है रेजिंग सीरियस क्वेश्चंस अबाउट यूके इमिग्रेशन सिस्टम जो है ये अब ये वाला जो फेक पेपर की अगर हम बात करें, सो फेक पेपर से क्या मुराद है,
फेक फेक पेपर मीन ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस जो है ये हो रही हैं, ये फेक पेपर स्पेशली, एक तो उसमें जो फेक मैरिज है या ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है उसको ऐड किया गया है। सेकंड, इसमें बहुत से लोग जो हैं अपने बेनिफिट्स के जो जो केयर अलाउंस हैं वो लगवा लेते हैं, या जो है वो पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट जो है वो उसके ऊपर आ जाते हैं। ये सभी लोगों की बात नहीं है, यहाँ मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम को जो है वो मिसयूज़ जो कर रहे हैं। एक शख्स की जो है वो हेल्थ की वजह से उन्होंने पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट लगा दी, पिप जिसको कहते हैं, या डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस लगा दिए, और उसको उसमें जो है रेजिंग सीरियस क्वेश्चन जो है, अब सीरियस क्वेश्चन रेज से मीनिंग इनकी ये है अबाउट यूके इमिग्रेशन सिस्टम कि जी कि जब उनको तो आपने एक तरफ हेल्प कर दी कि जी एक शख्स जो है उसने कहा मेरे हेल्थ के ये इश्यूज़ हैं, उसको पिप मिल गया, उसको डीएलए मिल गया, उसको यहाँ केयर अलाउंस मिल गया, लेकिन वो साथ ही सिस्टम को कहाँ पे जो है ये फेक पेपर्स हेल्प द फैमिली गेट टू ब्रिटेन जो है इसमें ये आ रहा है कि लोग जो हैं वो स्पाउस वीज़ा जो है उसकी बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें एक तो ये आ गया कि जी के पिप की बेस के ऊपर ऑब्वियसली 29,000 पाउंड्स की जो है वो एग्जम्पशन आ जाती है। सो उसको जो है वो मिसयूज़ किया जा रहा है कि जी कि मेरा पार्टनर जो है वो पिप पे है, मेरा पार्टनर जो है वो डीएलए पे है, तो मैं 29,000 पाउंड की एलिजिबिलिटी हमारी, ऑब्वियसली हम एग्जम्पशन में आते हैं तो हमें स्पाउस वीज़ा इशू किया जाए। साथ ही सेकंड तरफ ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो एक्चुअली काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी की कंपनी की मदद लेके या इसको किसी को पेमेंट करके एक्स्ट्रा मंथली तय करके वो 6 महीने की जो है 6 मंथ्स की अपनी बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप्स को जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। जो पे स्लिप, चूँकि स्पाउस वीज़ा के लिए 6 मंथ्स की आपने पे स्लिप्स देनी होती हैं, 6 मंथ्स की आपने बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। सो उसमें ये है कि वो जेन्युइन एक्चुअल वो जॉब पे नहीं होते, वो पहले यहाँ बेनिफिट्स पे होते हैं या वैसे ही वेले बैठे होते हैं, लेकिन अचानक जो है वो 6 मंथ की ख़वातीन या मेल जो भी यहाँ से इस तरह का ये काम कर रहे हैं टू गेट अ फैमिली इनटू द ब्रिटेन जो है वो फिर वो जो पे स्लिप्स तो जेन्युइन बन रही हैं, बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी जेन्युइन बन रही है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये इसको फेक के ज़ुमरे में ही आता है। और जब वो स्पाउस वीज़ा पे लोग आ जाते हैं फिर उसके बाद जो है यहाँ पे वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस और बाकी जो है इस तरह की सिस्टम करके सिस्टम के साथ जो है एक लीगल तरीके से जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं और इसको अब्यूज़ कर रहे हैं, और साथ साथ जो है बेनिफिट्स क्लेम और बाकी चीज़ें जो है वो भी आनी है। ये थी जी आज की सो फार अभी तक की जो अपडेट्स हैं। बाकी जो भी आप फर्दर अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर किसी का कोई लीगल मैटर्स हों और आपको लीगल एडवाइस चाहिए हो, इलीगल चीज़ों से हट के जो है सब लीगल एडवाइस अगर किसी को चाहिए हो तो फिर जो है आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपॉइंटमेंट बना के हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है वो अपॉइंटमेंट की फ़ीस चार्ज करता है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।